नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, ये एग्ज़ाम में आया था कि जो राज्यपाल है इसको शपथ कौन दिलाता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो राज्यपाल के मामले में देखा जाए तो राज्यपाल को शपथ दिलाने वाला अलग आदमी और उसकी नियुक्ति करने वाला अलग आदमी है। ठीक है, तो राज्यपाल, ये एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम का नाम याद नहीं आ रहा। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाने वाला है वो तो है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वो दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है जो हाई कोर्ट का जो जज है वो। अब आइए इसका पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, राज्यपाल होता है, संविधान में मुख्य होता ही है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। और राष्ट्रपति के बाद में, जिसे राष्ट्रपति ने इसको शपथ दिलाई, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो गया तो ये हट जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति के बाद भी ये अपने पद पर बने रह सकता है अगर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो जाता तो। ठीक है, योग्यता क्या होती है इसकी? जैसे राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होती है? योग्यता देखेंगे। देखिए, योग्यता इसमें एक तो आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आयु आपकी 35 होनी चाहिए। ठीक है, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधायिका क्या? विधायिका मतलब ये संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सरकारी और लाभकारी पद पर न हो। अब जो राज्यपाल है, राज्यपाल की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन से? एक तो है कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, एक है विधायी शक्तियाँ, एक है आपातकालीन शक्तियाँ, और एक है न्याय शक्तियाँ। देखिए, एक तो कार्यपालिका, विधायिका शक्तियाँ, एक आपातकालीन जो नॉर्मल होती है, और एक न्याय शक्ति होती है। ठीक है, एक तो ये होती है। आइए अब एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए, कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है? कार्यपालिका शक्ति में ये क्या करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, जो बहुदल जो जीत जाता है उसके नेता चुन करके आते हैं। ठीक है, उसके नेता चुन करके आता है, और 15% से ज़्यादा नेता नहीं हो सकते, जो भी सदन वो होता मंडल उससे। तो ये नेता चुन करके जो आते हैं उनका जो एक इनकी तरफ से एक खास नेता होता है, तो उसको मुख्यमंत्री ये बताते हैं। तो जो राज्यपाल होता है वो उस मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अभी मिल करके ये मुख्यमंत्री को बता तो देता है, लेकिन ये जो दल के नेता है, इनकी भी तो नियुक्ति होगी। तो इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? ये मुख्यमंत्री करवाता है राज्यपाल की सहायता से। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये हो गई कार्यपालिका शक्तियाँ। एक इसमें देख लीजिए दोस्तों कि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी राज्यपाल की स्वीकृति के बिना जो धन, पहले राज्यपाल के पास में जाएगा धन विधेयक, उसने अगर हाँ कर दिया तो वो सदन में वो विधानसभा में प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अब विधायिका शक्ति देखिए। विधायिका शक्तियाँ, वह राज्य विधायिका के जो राज्यपाल होता है, राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है। यानी जब सत्र बैठता है तब वो पहले जो सभा होती है तो उसको बुलाता है और प्रथम सत्र को संबोधित करता है, बात वही है। और विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है। मान लीजिए बजट रखना होता है साल भर का, तो विधायिका के समक्ष बजट रखवाता कौन? राज्यपाल। ठीक है, अब जैसे अपने जो देश का जो बजट है वो कब रखा आता है? जनवरी के महीने में। तो जितने भी जनवरी के महीने में राज्य का बजट रखा जाता है, जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में, और उसके ठीक 3-4 दिन बाद में राज्य का बजट रखा जाता है अलग अलग राज्यों के द्वारा। ठीक है, 3-4 दिन बाद में अलग अलग राज्यों द्वारा। तो ये तो हो गई इसकी विधायिकी शक्तियाँ। ठीक है, एक इसकी है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्ति क्या होती है? देखिए, जो राज्य में वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है।
राज्यपाल की वह शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल जो सरकार बनती है, ठीक है, उस निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करते हैं। मान लीजिए किसी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया, तो राष्ट्रपति खुद डायरेक्ट शासन तो करेगा नहीं, तो राष्ट्रपति के अंडर में कौन शासन करेगा? वो राज्यपाल शासन करेगा। तो उसकी आपातकालीन शक्ति वो हो जाती है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि राज्य में संवैधानिक का अगर राज्य में संवैधानिक विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य पर शासन कौन करता है? वो राज्यपाल शासन करता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण देख लीजिए, इसमें उदाहरण क्या बता रखा है? उदाहरण से बता रखा है जैसे ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू, क्योंकि जम्मू कश्मीर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने पर वहाँ का जो अभी जो शासन है वो कौन संभाल रहा है? वो राज्यपाल संभाल रहा है अपनी शक्ति के आधार पर। वैसे तो अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए। जैसे कौन कौन से? देखिए, जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए। जैसे ये जम्मू कश्मीर है भारत का, ठीक है, तो इसके 2 भाग कर दिए हैं। एक तो हो जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और एक है लद्दाख। यानी इसको संघ शासित क्षेत्र बना करके इसको भारत में मिला दिया गया है, ठीक है। संघ शासित क्षेत्र बनाकर भारत में इसको मिला दिया गया है। देखिए, अब इसके अलावा जो देखिए आपातकालीन शक्ति हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब हो गई, अब इसकी शक्ति है न्याय शक्तियाँ। अब राज्यपाल की क्या न्याय शक्तियाँ हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की, अब जैसे इसकी न्याय शक्ति क्या हो सकती है? राष्ट्रपति की न्याय शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति की न्याय शक्ति होती है अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड होता है तो उसको क्षमा करने की शक्ति है। लेकिन किसी व्यक्ति की सजा को, देखो, राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित तो कर सकता है। राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित तो कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड जो है वो उसको क्षमा करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति किसमें है? मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है सिर्फ राष्ट्रपति में, ठीक है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में है। तो एक बार देखिए, शॉर्टकट में देखते हैं। ये राज्यपाल है, ठीक है, संविधान में मुख्य होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के बाद भी बना रहता है। 35 साल की उम्र में बनता है, और जो विधायिका का सदस्य नहीं होता है, सरकारी पद पर नहीं होता है। 4 शक्ति होती है, ठीक है, 4 भागों में। कार्यपालिका शक्ति होती है, इसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को राज्यपाल में नियत होती है, ठीक है। एक विधायी शक्ति होती है, एक आपातकालीन शक्ति होती है, ठीक है, एक न्याय शक्तियाँ होती है। विधायी शक्तियों में वह राज्य विधायिका के सत्र को बुलाता है, पहले जो सभा बैठती है उसमें, और उसको संबोधित करता है। और जो पहला जो विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है, साल भर का जो बजट होता है वो, ठीक है, जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में। आपातकालीन शक्तियाँ में ये राज्यपाल को जो निर्वाचित सरकार होती है उसके स्थान पर राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में ये आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है। और इसमें किसी व्यक्ति को सजा को कम करने, न्याय शक्तियों में किसी व्यक्ति की सजा को कम करने, स्थगित करने की शक्ति है, क्षमा करने की भी शक्ति, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये राज्यपाल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो कैसे लगी बताएगा ज़रूर। मिलता है अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।